आप सभी का स्वागत है नीट 2024 का। अगर आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो मैं आप सभी को टारगेट बताने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा। क्यों आपको बता रहा हूं ये भी आपको समझना है। आप सभी को पता है कि एनएमसी ने रिड्यूस सिलेबस का पीडीएफ जारी किया है, आप सभी ने देख लिया होगा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट खुश हैं कि चलो कुछ टॉपिक्स वगैरह हटाया है, चलो कुछ तो बर्डन कम हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, इस ईयर से 2023 में अगर आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होंगे, अगर आपने कट ऑफ देखा होगा, इनफैक्ट ऑल इंडिया कोटा का भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंपटीशन अब इतना इजी नहीं होने वाला है। मैं आप सभी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सभी को प्री अलर्ट दे रहा हूँ ताकि इन चीज़ों पे आप फोकस करो, ताकि बाद में अगर आप सभी को समझ में आए वो अभी आपको रियलाइज हो जाए। आप सभी को बता दूं, सबसे पहले जब आप सभी टेस्ट दो, चाहे खुद से या कोचिंग में दे रहे हो, तो आपके माइंड सेट होना चाहिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो 630 प्लस मार्क्स आपको लाना है। देखो मैं रैंक इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो नंबर आता है वो नंबर के फॉर्म में आता है। ऑल इंडिया रैंक तो आपको पता चलेगा भी नहीं, तो नंबर ही सही। आप सभी कम से कम 630 मिनिमम, इससे कम अगर आप टारगेट बना रहे हो 600, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम ये टारगेट आपको बनाने हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 515 मार्क्स आपको टारगेट बनाने हैं। अगर आप एसटी से हो तो 485 मार्क्स, क्योंकि अगले साल और भी जितने स्टूडेंट्स 2023 में थे उससे 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स और भी ऐड हो जाएंगे और कंपटीशन और बढ़ेगा। पिछले 3 सालों में 2021, 22 और 23, 3 बार में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है और कट ऑफ देखने से लग रहा है कि हाँ बहुत कम जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है। तो आपको इतना नंबर लाना है, क्योंकि मैं नंबर ज़्यादा इसलिए आपको लाने को कह रहा हूँ, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्या होता है कि राउंड 3 जाते जाते ना कई बार क्या होता है, स्टेट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, सीट ब्लॉकिंग होना शुरू होता है, और तो कहीं स्टेट को नुकसान होता है, कहीं स्टेट को फायदा होता है, और कहीं ऑल इंडिया कोटा को तो नुकसान होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स आप सभी लाओ। अगर बायोलॉजी में आप सभी को सबसे ज़्यादा एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस पे और स्टेटमेंट बेस्ड पे ध्यान देना है। पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि इस ईयर 2023 जो नीट हुआ उसमें एसर्शन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा था, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो पेपर था वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग बायोलॉजी का स्पेशली था। आप सब भी देखोगे पिछले जब नीट स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग के 3 साल, 3 ईयर बहुत ईजी बायोलॉजी के पेपर आते थे, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छा करता आया है एनटीए, क्योंकि इसमें सर्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और भी एड ऑन करता आया है, जिससे पेपर और भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है। नीट 2024 भी कहीं ना कहीं और भी बेहतरीन पेपर बनाएगा। देखो पूछना तो उसको एनसीईआरटी से है, और उसी में कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट कर सकता है वो अपना बेस्ट देगा एनडीए। और आप कितना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हो, हर एक पॉइंट को कैसे क्लियर करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है, कहीं भी बाहर से कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल, कोई भी साइड बुक बायोलॉजी का नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला, मैं क्लियर कहता हूँ इस बार कंपटीशन आसान नहीं रहेगा। अगर अभी से अगर आपका अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो ट्राई करो कि 1 महीने के अंदर सुधार कर लो। अगर आपका 500 नंबर आ रहा है तो ट्राई करो कि 650 तक कैसे पर क्या कमी कर रहे हो। अगर आप 300-400 आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कम है, आप ट्राई करो कैसे पहुंच जाओ। क्योंकि देखो अगर 300 नंबर आ रहे हैं ना तो 600 पहुंचने में समय लगेगा, और अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो शायद बहुत जल्द पहुंच जाओगे, अचीव कर पाओगे। देखो जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो इस बात का ध्यान दो कि आप सभी सबसे ज़्यादा फोकस गलती पे कर रहे हो, कि आप गलती जो करो किन टॉपिक से गलती करो और क्या क्या गलती करो उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास अनअकैडमी करा रहा हूँ, ठीक है। आज मेरा 9:30 लाइव क्लास है, आप सभी ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक दे रखा है। आप सभी ऑनिस लाइव कोड अप्लाई करके जरूर ज्वाइन करो, लिंक दे रखा है उसको देखो। और मैं आपको बताऊँ 100% एनसीआरटी कराऊंगा, आप आ जाओ एक बार देखो तो सही, ठीक है। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो करोगे क्या। देखो कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है
उसका अगर स्तर सुधार कर सकता है तो वो शिक्षा है। तो आप सभी मेहनत करो और अपना और अपने फैमिली का और आने वाले जनरेशन का उसका कहने के स्तर सुधार करो। आप पे टोटल डिपेंड करता है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे और सबसे बड़ा देखो मोटिवेशन आप सभी खोजते रहते हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना गरीबी है, आपके मम्मी पापा का उम्मीद है, या आपके मम्मी पापा जितना आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ, आप भी ये मानो। 2-4 दिन का मोटिवेशन किसी से लोगे, मोटिवेशन 2-4 दिन का मोटिवेशन है। अल्टीमेटली आपका अगर परमानेंट मोटिवेशन है वो आपका फैमिली है और आपका खुद का करियर है और आपका फ्यूचर है। बस मुझे आप सभी को यही बताना है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप सभी मैसेज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।